हकीकत नहीं छुपाई जा सकती, एक ऐसी बदनुमा हकीकत जिसे देखकर हर देशभक्त भारतीय का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। जी हां, मई के महीने में चीन ने घुसपैठ की थी। चीन अब भी हमारी जमीन पर बना हुआ है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यह बात मैं तो मई के सप्ताह से कह रहा हूं, मगर अब यह बात किसी और ने नहीं बल्कि रक्षा मंत्रालय ने इन दस्तावेजों में कही है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जी हां, मगर दिलचस्प बात यह है कि अगले ही दिन बहुत ही रहस्यमय तरीके से ये दस्तावेज गायब भी हो जाते हैं। अब भी चीन हमारी जमीन पर बना हुआ है। इसका मतलब आप समझते हैं, 1962 को हमने पूरी जंग लड़ डाली थी। क्यों? क्योंकि चीन हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता था। उसके बदले में हमें करारी हार का सामना करना पड़ा था। मगर आज चीन हमारी जमीन पर बना हुआ है और कोई उफ तक नहीं कर रहा है, कोई इस पर सवाल नहीं कर रहा है। यह हकीकत क्या है मैं आपको बतलाऊंगा, इसके तथ्य क्या है मैं आपको बतलाऊंगा। मगर सबसे पहले, किसी ने हमसे वादा किया था, न कोई अंदर आया है, न किसी ने हमारी जमीन पर कब्जा की है। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही हफ्तों पहले देश को क्या कहा था। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। प्रधानमंत्री का वादा, देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता, आजाद भारत के इतिहास में लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही, किसी और ने नहीं, कि चीन ना घुसा है ना आया है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा दरअसल वो दस्तावेज कह क्या रहा है। आपके स्क्रीन पर वो दस्तावेज तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही अब मैं आपको खबर पढ़ के सुनाना चाहूंगा। रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में मई के महीने में घुसपैठ की थी। मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय आया है जब शीर्ष स्तर की सैनिक वार्ता के 5 दौर के बावजूद पैंगोंग सौ और गोगरा में गतिरोध जारी है। बीते मंगलवार को रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए नए दस्तावेज में बताया गया है कि बीजिंग पक्ष ने कुगरांग नाला हॉट स्प्रिंग के उत्तर में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास गोगरा यानी PP-17A और पैंगोंग सौ के उत्तरी तट के क्षेत्रों में 17-18 मई को सीमा क्षेत्र का उल्लंघन यानी ट्रांसग्रेशन किया था। बता दें, ट्रांसग्रेशन शब्द का इस्तेमाल भारत द्वारा चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के लिए उपयोग होता है। क्या मतलब हुआ इसका? और जानते हैं, जले पे नमक छिड़कना वो इस तरह से सामने उभर कर आ रहा है क्योंकि चीन अब चर्चा भी नहीं करना चाहता है। यानी कि घुसपैठ करके वो बना हुआ हमारी जमीन पर, अब वो उस पर चर्चा भी नहीं करना चाह रहा है। यानी कि भारत के लिए यह दोहरी मार है। अब बात यहां नहीं रुकती। खबर आई, प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो भी आपको पता चला। फिर रहस्यमय ढंग से एक दिन बाद, जब ये खबर आई उसके एक दिन बाद वेबसाइट से वो जानकारी ही लुप्त कर दी जाती है। जी हां, अब एनडीटीवी की मैं खबर आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया था जिसके मुताबिक लद्दाख के कई इलाकों में चीनी सेना के अतिक्रमण की घटनाएं बढ़ी। साइट पर अपलोड किए गए इस डॉक्यूमेंट में मंत्रालय ने स्वीकार किया था कि मई महीने से चीन लगातार LAC पर अपना अतिक्रमण बढ़ाता जा रहा है, खास तौर से गालवान घाटी, पैंगोंग सौ, गोगरा, हॉट स्प्रिंग जैसे क्षेत्रों में। डॉक्यूमेंट के मुताबिक चीन ने 17 से 18 मई के बीच लद्दाख में कुंगरांग नाला, गोगरा और पैंगोंग सौ झील के उत्तरी किनारे पर अतिक्रमण बढ़ा दिया है। मगर अभी अभी मिली खबर के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने इस दस्तावेज को अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। मैं आज आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश से वादा किया था, क्या आप किसी भी न्यूज चैनल में इसमें सुगबुगाहट सुन रहे हैं? क्या कोई भी न्यूज चैनल यह सवाल कर रहा है भारतीय जनता पार्टी से कि सरकार ने तो देश को एक वादा किया था, और वो वादा क्या था कि चीन हमारी जमीन पर नहीं घुसा, ना उसने कोई जमीन पर कब्जा किया, मगर अब कोई और नहीं बल्कि रक्षा मंत्रालय खुद कह रहा है, नंबर 1। नंबर 2, रहस्यमय तरीके से वो जानकारी जो रक्षा मंत्रालय दे रहा है उसे गायब कर देना। मैं आपको बता दूं, इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने करारा हमला बोला है सरकार पर, और राहुल गांधी ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर।
राहुल गांधी कहते हैं, चीन के साथ मुकाबला करना तो दूर की बात, प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो चीन का नाम ले सकें। इस बात को नजरअंदाज करना या दस्तावेजों को गायब कर देना रक्षा मंत्रालय के वेबसाइट से, इससे हकीकत नहीं बदल जाएगी। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आपको याद होगा, उन्होंने अपनी जन की बात शुरू की थी और उन वीडियोज में, पहले 3 वीडियोज में उन्होंने चीन का जिक्र किया था। यह भूल जाइए, जिन पत्रकारों ने इस मुद्दे को उठाया उन पर हमला किया गया, उन्हें जलील किया गया, उन्हें देशद्रोही तक करार दिया गया। मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे को मैं आपके सामने 23 मई को सबसे पहले लेकर आया था अपने कार्यक्रम के जरिए, और उससे भी पहले कर्नल अजय शुक्ला जैसे डिफेंस एक्सपर्ट्स, लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग जैसे हमारे डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर्स, ये लगातार आप तक ये बात पहुंचाते रहे, मगर आप में से अधिकतर लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। और आज मैं इस देश की जनता से, इस सरकार से 10 सवाल करना चाहूंगा। ये हैं अभिसार के 10 सवाल। सवाल नंबर 1, क्या कूटनीतिक और सामरिक मामले को गंभीरता से नहीं लेती बीजेपी सरकार? जी हां, एक दिन रक्षा मंत्रालय का वेबसाइट जो है वो ये जानकारी छाप देता है और अगले दिन आप उसे हटा देते हैं। और इसी से जुड़ा है मेरा दूसरा सवाल। सवाल नंबर 2, सरकारी वेबसाइट से अगर हटाना ही था तो जानकारी पहले क्यों डाली? जी हां, इस तरह से अपनी छीछालेदर क्यों करवाना, इस तरह से अपनी बेइज्जती क्यों करवाना? क्या आपके सरकारी जो तमाम आर्म्स हैं, जो सरकारी तबके हैं, उनमें आपस में तालमेल नहीं है? मगर मुझे खुशी है क्योंकि देखिए, इससे पता चलता है कि हमारी जो सेना है वो शौर्य का परिचय तो देती ही है, वो हकीकत से, सच से नहीं पीछे हटती। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट में अगर यह जानकारी गई है तो इसमें सैनिकों की सोच रही होगी। वो चाहते होंगे कि देश की जनता को हकीकत पता चले। सवाल नंबर 3, क्या इससे देश की अंतर्राष्ट्रीय साख को नुकसान नहीं पहुंचेगा? जी हां, क्योंकि दुनिया देख रही है। पहले भारत सरकार उसे नजरअंदाज करती है, फिर रक्षा मंत्रालय उसे छापता है और फिर उसे हटा दिया जाता है राजनीतिक दबाव के चलते। इससे इंटरनेशनली हम पर क्या असर पड़ेगा? सवाल नंबर 4, क्या पारदर्शिता से डरती है बीजेपी सरकार? क्यों डरती है? हम सब जानते हैं, पारदर्शिता से डरना इनका एक पुराना राग रहा है। 5वां नंबर, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री खामोश क्यों? रक्षा मंत्री इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। बहुत पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कुछ सैनिक जो हैं, चीनी सैनिक, थोड़ा आगे आ गए हैं। उस वक्त जिस पत्रकार ने यह इंटरव्यू किया था, उन्होंने रक्षा मंत्री से आगे एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए था, काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए था कि राजनाथ जी बताइए कितना आगे आ गए हैं। तो राजनाथ जी ने भी हमें संकेत दिया था। विदेश मंत्री खामोश। विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, S जयशंकर जो है ना, वो एक डिप्लोमैट रहे हैं, एक कूटनीतिक रहे हैं। और इस तस्वीर में देखिए, इस ट्वीट में देखिए, राम मंदिर के निर्माण का वो स्वागत कर रहे हैं। यानी कि जिस काम का आपसे लेना देना नहीं है, और ये कभी भी इंसान धार्मिक नहीं रहा है, इसने कभी भी इससे पहले इस तरह की धार्मिक बातें नहीं की हैं, मगर अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए, अपने मुद्दों को ना उठाते हुए ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जो कि ठीक है, अच्छी बात है, मगर अपनी बात भी तो करो। सवाल नंबर 6, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को गुमराह किया? सीधा सा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था ना कोई आया है ना किसी ने कब्जा किया है, अब आपका रक्षा मंत्रालय ही कह रहा है। सवाल नंबर 7, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने प्रधानमंत्री मोदी को गुमराह किया? यह भी चर्चा चल रही है। खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 2 चेहरों से जिस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं, पहले NSA अजीत डोभाल, दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, इन दोनों से नाराज हैं। मगर क्या इस नाराजगी के चलते किसी तरह की कार्रवाई होगी? क्या मोदी अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से नाखुश हैं, या ये सब दिखावा है? क्योंकि कुछ मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो नाराज है, मगर क्या ये सिर्फ एक दिखावा है? सवाल नंबर 2, जो लोग इस बड़ी भूल के लिए जिम्मेदार हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी? ये लाख रुपए का सवाल है दोस्तों, क्योंकि आपको याद होगा, पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। आज तक इंटेलिजेंस फेलियर के लिए कौन जिम्मेदार था, इस पर किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि पुलवामा हमले से ठीक पहले 1 नहीं 2 नहीं 3 बार, मैं नहीं बोला हूं, उस वक्त के सेना प्रमुख बिपिन रावत संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे। पत्रकारों ने उनसे रोका कि पुलवामा में कुछ इंटेलिजेंस
रिपोर्ट्स आ रही हैं आतंकवादी हमले की, उन्होंने कहा हां मुझे पता है, और फिर वो अंदर चले गए। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसके बाद 10वां और आखिरी सवाल, क्या राजनीतिक नेतृत्व को बचाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है और क्या ठीकरा सेना पर फोड़ा जाएगा? आपको याद होगा एक पत्रकार ने कहा था जब हमारे 20 सैनिक मारे गए थे कि देखिए दोष सरकार का नहीं होता, दोष तो सेना का होता है जो सीमा की रक्षा करती है। हम दोष सरकार पर नहीं मढ़ सकते। यह बात अलग है जब यही मोहतरमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू कर रही थी और जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि जी मैंने जो है घुसकर बालाकोट में हमला कराया था, प्रधानमंत्री बार बार मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। तब इस पत्रकार ने उनसे यह नहीं पूछा था कि